एक राजा था जिसकी 3 बेटियां थी। हर रात तीनों राजकुमारियां 12-12 जोड़ी चप्पलें घिस देती थी। राजा के लिए हर रोज नई चप्पलें दिलाना मुश्किल हो गया। तब उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो यह पता लगा सके कि उसकी बेटियां हर रात अपनी चप्पलें कहाँ और कैसे घिसती हैं, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। यह बात सुनकर एक युवक चरवाहा बोली, क्यों ना महल जाकर राजा से मिले। वह सीधा महल पहुंचा और राजा से कहा, महाराज मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं पता लगाऊंगा कि आपकी बेटियां हर रात कहाँ जाती हैं। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। राजा ने चरवाहे को उसी कमरे में सुलवाया जहाँ राजकुमारियां सोती थी। वह जमीन पर अपने थैले और लाठी के साथ लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। आधी रात के आसपास एक बूढ़ी जादूगरनी खिड़की से उड़ती हुई अंदर आई। उसके पास एक खास मरहम था जिसे राजकुमारियों ने अपने घुटनों और बाजुओं पर लगाया। जैसे ही मरहम लग गया, तीनों ने अपनी चप्पलें उठाई, झाड़ू पर बैठी और खिड़की से उड़ गई। चरवाहा सब देख रहा था। उसने भी वही मरहम खुद पर और अपनी लाठी पर लगाया और तुरंत उनके पीछे उड़ गया। थोड़ी ही देर में वे एक चांदी के जंगल में पहुंचे। वहाँ एक चांदी का कुआं था जिसके पास 3 चांदी के प्याले रखे थे। तीनों बहनों ने वहाँ से पानी पिया। जब वो चलने लगी, चरवाहे ने तीनों प्याले उठा लिए और अपने थैले में रख लिए। साथ ही उसने एक चांदी की टहनी भी तोड़ी जो टूटते ही तेज आवाज करने लगी। छोटी राजकुमारी डर गई। मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे है। बड़ी बहन बोली, डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। फिर तीनों झाड़ू पर बैठी और उड़ गई। अब वे पहुंची सोने के जंगल में। वहाँ एक सोने का कुआं था और उसके पास 3 सुनहरे प्याले रखे थे। तीनों ने पानी पिया और चरवाहे ने वो भी चुपचाप उठा लिए। उसने एक सोने की टहनी भी तोड़ी और फिर वही तेज आवाज। छोटी बहन फिर डर गई। हर बार तुझे ही क्यों डर लगता है? दूसरी ने कहा, यहाँ कोई नहीं है। इसके बाद वे पहुंची हीरे के जंगल में। वहाँ हीरे का कुआं था और उसके पास हीरे के प्याले रखे थे। तीनों ने फिर पानी पिया। चरवाहे ने प्याले बैग में रखे और एक हीरे की टहनी भी तोड़ी जो जोर से खनक उठी। छोटी फिर सहम गई। बड़ी बोली, अब बस भी करो, हमें कोई फॉलो नहीं कर रहा। और दोनों हंसने लगी। तभी जमीन के नीचे से एक बड़ा गेट खुला और वे अंदर उतर गई। वहाँ 12 जवान राक्षस उनका इंतजार कर रहे थे और ऊपर से संगीत बज रहा था। चरवाहा चुपचाप एक मेज के नीचे छिप गया। उसने देखा राजकुमारियां और राक्षस नाच रहे थे। वहाँ की फर्श तेज धार वाले ब्लेडों से ढकी हुई थी। उसे अब समझ आया कि उनकी चप्पलें हर रात क्यों घिस जाती थी। वे तो ब्लेड्स पर नाचती थी। हर बार जब एक जोड़ी फट जाती, वो उसे फेंक देती और नई पहन लेती। जब 12 जोड़ी चप्पलें घिस गईं, तो सभी खाने की मेज पर जा बैठी। हर एक के पास सोने का चम्मच और कांटा था। एक राजकुमारी ने गलती से चम्मच गिरा दिया। चरवाहा चुपचाप उठाकर बैग में रख लिया। फिर दूसरी का कांटा गिरा, वो भी बैग में चला गया। खाना खत्म होते ही तीनों जल्दी जल्दी वापस चल पड़ी। लेकिन इस बार चरवाहा उनसे तेज उड़ चला ताकि पहले पहुंच जाए। जब राजकुमारियां कमरे में पहुंची तो देखा चरवाहा अपने ही स्थान पर पड़ा है, जैसे गहरी नींद में हो। सुबह होते ही वह राजा के सामने हाजिर हुआ। राजा ने पूछा, कुछ पता चला? उसने कहा, जी हाँ महाराज, सब कुछ देख लिया और समझ भी गया। राजा ने तीनों बेटियों को बुलाया। फिर चरवाहे ने बारी बारी सब बताया। सबसे पहले वे चांदी के जंगल गई। ये रहे वहाँ के प्याले और टहनी। फिर वे सोने के जंगल पहुंची। ये रहा उसका सबूत। उसके बाद हीरे के जंगल गई और अंत में वे एक महल में राक्षसों के साथ नाचती रही। इसी वजह से उनकी चप्पलें घिस जाती थी। वहीं उन्होंने खाना भी खाया। एक ने चम्मच गिराया, दूसरी ने कांटा। ये दोनों भी मेरे पास है। राजा खुश हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। राजा ने आदेश दिया कि दोनों बड़ी बेटियों को हर रात टावर में बंद किया जाए और छोटी बेटी का विवाह चरवाहे से कर दिया गया। और इस तरह राजकुमारियों की चप्पलें घिसना हमेशा के लिए बंद हो गया।